रात्रि का समय था। एक गुफा के अंदर कुछ डाकू सोने को इकट्ठा कर रहे थे। अरे मूर्खों, जल्दी जल्दी सारे सोने को इन संदूकों में भरते जाओ। आज तो मजा ही आ गया, इतना सारा सोना। वाह। तभी उसका एक साथी भागते हुए वहां आया। अरे सरदार, सरदार सरदार भागिए सरदार, गजब हो गया। वो राजा विक्रांत को पता नहीं कहां से हमारे ठिकाने का पता चल गया। वो इसी ओर आ रहा है सरदार, जल्दी से यहाँ रफू चक्कर हो जाइए। अच्छा, राजा विक्रांत खुद चलकर आ रहे हैं। हैं? अरे क्या हो गया सरदार, आप हंसने क्यों लगे? मैं कह रहा हूँ जल्दी यहाँ से चलिए, इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। आहा, शांत हो जा रे मंजू, शांत हो जा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक राजा डाकुओं को पकड़ने के लिए खुद कभी नहीं आता है। जरूर कोई ना कोई बात होगी, समझा? जिसके कुछ क्षण बाद ही महाराज विक्रांत अंदर आ जाता है, वो भी अकेले, बिना किसी सैनिक या मंत्री के। और अमर सिंह उन्हें देख मुस्कुराने लगा। क्या बात है अमर सिंह, मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? और हैरानी की बात है कि तुम अभी तक यहां से भागे क्यों नहीं? आइए आइए, स्वागत है महाराज। अब देखिए क्या है कि अगर खुद राजा को हमसे कोई काम हो तो हम अपना नुकसान करके यहां से भागेंगे क्यों भला? ओ जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा समझदार हो। वही तो। अब बताइए महाराज, आखिरकार आपको ऐसी क्या हमारी जरूरत आन पड़ी कि आप स्वयं यहां चलकर आए? क्या करवाना चाहते हैं हमसे आप? मधुपुर गांव, जो यहां से कुछ ही दूरी पर स्थित है, उसे खाली करवाना है। एक भी आदमी या औरत उस गांव में नहीं रहना चाहिए। मेरा काम करोगे तो मुंह मांगा इनाम दूंगा, पर हां, याद रहे, गांव वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। चाल चलो, बुद्धि का उपयोग करो और कैसे भी करके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो गांव खाली करवाओ। ओ, पर भला आप उन सभी को भगाना क्यों चाहते हैं? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। जो कहा गया है बस वो करो। ऐसा कहकर राजा विक्रांत वहां से चले जाते हैं। मधुपुर नाम के गांव में मीरा नाम की एक लड़की घर के बाहर बैठकर मिट्टी के मटके बना रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कल सारे मटके बिक गए। अगर ऐसी ही बिक्री रही मेरी, तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस किराए के घर में ना रहकर खुद के घर में रहेंगे। मीरा मटके बनाते बनाते मुस्कुरा ही रही थी कि तभी मीरा के पिता, जो कि अंधे हैं, देख नहीं पाते, वो बाहर आ जाते हैं। ये क्या बाबा, आप फिर से बाहर आ गए? कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं मीरा बेटी, मैं तो बस मटके बनाने में तेरी मदद करने आया हूँ। तू कितनी मेहनत करती है और मैं घर में बस बैठा रहता हूँ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ तो क्या हो गया बाबा? आप देख नहीं पाते हैं, आपकी मजबूरी है, इसलिए आप कुछ नहीं करते। इसमें भला आपकी क्या गलती है? चलिए अब चलकर आराम कीजिए, घर के और बाहर के सारे काम मैं संभाल लूंगी। चलिए अंदर चलिए। ऐसा कहकर मीरा अपने बाबा को अंदर भेज देती है। और तभी वहां मकान मालिक आ जाता है। अरे काका, आप और यहाँ?
हाँ बेटी, अब तू मुझे 3 महीने से पैसे नहीं दोगी तो मुझे बार बार यहाँ तेरे घर आना ही पड़ेगा ना। धीरे बोलिए काका, बाबा सुन लेंगे। अरे सुनता है तो सुनने दे, उसमें मैं क्या करूं। एक तो तुझे 3 महीने से बोल रहा हूं किराया दे दे, किराया दे दे, किराया दे दे, लेकिन तू है कि हर बार अगले महीने करती रहती है। मेरी ही भूल थी जो मैंने एक अंधे आदमी पर दया खाकर तुम दोनों को सस्ते दाम में रहने के लिए दे दिया। अब सुन ले मीरा, अगर 10 दिन के अंदर तूने आधा किराया नहीं दिया तो निकल जाना मेरे घर से, समझ गई? जिसके बाद मकान मालिक वहां से चला जाता है। ये लीजिए बाबा, खाना खा लीजिए। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है बेटा। भूख नहीं है? बाबा, क्या आपने काका की बातें सुन ली? हाँ सुन ली थी। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। तुझे मुझ जैसा नाकारा बाप के कारण इतना कुछ झेलना पड़ता है। तेरी बिक्री अच्छी नहीं होती, तू बस मुझे खुश करने के लिए ही दिन भर कहती रहती है कि सारे मटके बिक गए, बिक गए। है ना बेटा, यही बात है ना? बाबा, बाबा आप खाना खा लीजिए। इन सब चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरे बाबा के भूखे रहते हुए मैं कैसे खा सकती हूँ भला? अच्छा मीरा, ठीक है, लाओ मैं खा लेता हूँ, लाओ। बाबा, मैं चलती हूँ, और देखना इस बार सारे मटके बेचकर ही आऊंगी। ऐसा कहकर मीरा वहां से चली जाती है। मटके ले लो, मटके, मिट्टी के बने मटके। मीरा अपने मटकों को लेकर जगह जगह घूम रही होती है कि तभी वो एक पेड़ के पास कुछ लोगों की भीड़ देखती है। ये क्या, यहाँ ये भीड़ कैसी है? मुझे जाकर देखना चाहिए। अनर्थ होने वाला है, अनर्थ होने वाला है, अनर्थ होने वाला है। इस गांव में देवी का क्रोध फूटने वाला है। देवी का क्रोध, दैवीय क्रोध। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? भला देवी माँ का क्रोध हम पे क्यों फूटेगा? हमने भला ऐसा क्या कर दिया? 100 साल पहले इस गांव में सिर्फ देवी माँ के मंदिर हुआ करते थे और सभी गांव वाले सिर्फ उनकी ही पूजा और आसना करते थे। पर अब सभी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने लगे। इसीलिए वो इस गांव में हर एक व्यक्ति से क्रोधित है। ओम। ये क्या बकवास है? देवी माँ कभी हमसे क्रोधित हो ही नहीं सकती हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने लगे। अरे साधु महाराज, माँ होती है, वो अपने बच्चों को नुकसान कभी नहीं पहुंचाती। बताओ भला ये कौन सी बात हुई? लक्ष्मी जी इसलिए गुस्सा हो जाए कि हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं? हद है। सही कहा मुखिया जी, मुझे तो ये बाबा ढोंगी लगता है। अरे भाइयों, इस जैसे ढोंगियों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भगाओ इसको, ढोंगी कहीं का। जा रहा हूं मैं। जंगल के पास एक पेड़ के नीचे साधना करने जा रहा हूं, पर याद रखना इस गांव में मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत। ओम नमः शिवाय। ऐसा कहकर वो साधु वहां से चला जाता है। ये साधु पता नहीं क्यों पर कुछ ठीक नहीं था। इसकी दाढ़ी मूछें
मुझे सब नकली लग रही थी। अच्छा है गांव वाले इस ढोंगी की बातों में नहीं आए। क्या बात है सरदार, कुछ जुगाड़ बना, कुछ काम धाम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अभी तो नहीं हुआ। आज के लोग ये ससुरे समझदार हो गए हैं। जब तक परिणाम ना मिले तो विश्वास ही नहीं करते। इसीलिए अब हमें मेरी बात साबित करने के लिए गांव में अनहोनियां करनी पड़ेंगी। अनहोनिया? अरे आप क्या सोच रहे हैं सरदार? आपको पता है ना, महाराज ने हमें गांव वालों को चोट पहुंचाने से मना किया है। मंजू, कुछ बड़ा पाने के लिए कभी कभी छोटे मोटे लोगों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। उस राजा की चिंता मत करो, बस जैसा कह रहा हूं वैसा करो। मीरा अपने मटके बना रही होती है। वहाँ का माहौल पूरी तरह शांत था कि तभी दो औरतें भागते हुए जा रही होती हैं। जल्दी चलो बहन, 2 घरों में आग लग चुकी है, जल्दी चलो। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? वो गांव में 2 घरों में आग लगी है। अरे आग को छोड़ो, यहाँ तुम्हारा बेटा छत से नीचे गिर गया है, जल्दी चलो चलो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा बेटा। अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ हमारे घर में चोरी हो गई, सोना जेवर पैसा सब कुछ चोरी हो गया है, जल्दी चलो चलो। क्या? हे भगवान, चलिए जी, जल्दी चलिए। अचानक से गांव में हड़कंप मच चुका था। लोगों की आवाजें सुनकर मीरा के बाबा बाहर आ गए। मेरा बेटी, ये आवाजें कैसी है? क्या हो गया? सब लोग चिल्ला चौहट क्यों कर रहे हैं? पता नहीं बाबा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं आग लगी है तो कहीं चोरी हुई है, तो किसी का बेटा छत से गिर गया। एक साथ इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? बाबा, मैं देख कर आती हूँ, आप यहीं रहना, घर से निकलना मत, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर मीरा वहां से चली गई। बीच बाजार पहुंचकर देखती है कि कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है। मुखिया जी, मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज पता नहीं कितनी सारी घटनाएं हो गई हैं, वो भी एक ही दिन में, एक ही समय में। यह सब क्या हो रहा है मुखिया जी? कुछ समझ नहीं आ रहा। माने कि कहीं वो साधु बाबा सच तो नहीं कह रहा था? अरे अब क्या बताऊं, अब तो मुझे भी उस साधु की बात सच लगने लगी है। मुझे पता चला है कि देवी माँ की मंदिर का दीपक जल ही नहीं रहा है। शायद देवी माँ सच में हमसे क्रोधित है। नहीं मुखिया जी, मुझे नहीं लगता कि ये सब देवी माँ ने किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी की साजिश हो। तुम कहना क्या चाहती हो मीरा बेटी, कि वो साधु ही ये सब कुछ कर रहा है? भला वो ये सब कुछ एक साथ कैसे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी, एक साथ कैसे कर सकते हैं? आप इस लड़के की बातों को छोड़िए मुखिया जी, चलिए हमें जल्दी से उस साधु बाबा के पास जाना होगा। याद है, उन्होंने कहा था कि वो जंगल में एक पेड़ के नीचे साधना कर रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, चलो चलो चलते हैं, चलो। जिसके बाद मुखिया और गांव के सभी लोग उनके साथ चल देते हैं। और जब वो लोग जंगल के अंदर पेड़ के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वो साधु पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए दिखता है। बाबा आंखें खोलिए, प्रणाम। देखिए, हम सब मदद की पुकार लेकर आपके पास आए हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम। तो आखिरकार तुम सब आ ही गए। देख लिया ना, मैं कोई ढोंगी नहीं हूं। मैंने जो कहा था
वो पूर्णतः सत्य था। जी बाबा, हमें आप पर भरोसा हो गया। कल के व्यवहार के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। कृपया करके आप बताएं कि अब हम क्या करें कि देवी माँ का क्रोध शांत हो जाए। माफ करना मुखिया और गांव वालों, अब बहुत देर हो चुकी है। अब माँ का क्रोध कभी शांत नहीं होने वाला। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम सब इस गांव को छोड़कर चले जाओ। पर बाबा, ये हमारी जन्मभूमि है। हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत करके इस गांव को बसाया था और आप कह रहे हैं। मैं समझ सकता हूं, पर अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब ये फैसला तुम्हारे हाथों में है। या तो अपने परिवार वालों को इस गांव में रखकर खतरे या अनहोनी का इंतजार करो, या जो कह रहा हूं वो करो। कहीं और जाकर अपना घर बसा लो और शांति से रहो। साधु के ऐसा कहते ही सभी बहुत परेशान हो गए और ना चाहते हुए भी वो सभी गांव छोड़ने के लिए मान जाते हैं। लेकिन मीरा को ये सब एक प्रपंच लग रहा था, एक साजिश। कि तभी उसकी नजर पेड़ के पीछे छुपे एक आदमी की परछाई पर पड़ी। मुझे तो शुरू से ही इस साधु पर शक था। अंदर चलकर देखती हूँ कि इनका इरादा क्या है। अरे महाराज, आप और यहाँ? अच्छा हुआ कि आप यहाँ खुद चले आए। आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्यों, क्या किया? जब मैंने कहा था कि गांव वालों को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, तो फिर आखिरकार ये क्यों किया? क्यों लोगों की जान ली तुमने, हैं? अरे तो क्या करता भला मैंने शांति से लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सभी मुझे ढोंगी समझ रहे थे, तो मैं क्या करता? अगर शांति से सोचते तो कोई ना कोई रास्ता तो मिल जाता ना। लेकिन तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा ही दी कि तुम लोग हत्यारे हो, हत्यारे। गलत रास्ता ही चुनोगे, इसीलिए डाकू भरोसे के लायक नहीं होते। वो दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी मीरा का पैर गलती से एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े पर पड़ जाता है। सरदार, सरदार वो देखिए, वहाँ वो एक लड़की है। लगता है उसने हमारी सारी बात सुन ली है। अरे तो मूर्खों, देख क्या रहे हो? जाकर उसे पकड़ो और खत्म करो, जाओ। नहीं, रुको। डाकू मीरा के पीछे पड़ जाते हैं और मीरा तेजी से भागने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि मैं गांव पहुंच पाऊंगी। मुझे यहीं कहीं छुपना होगा, नहीं तो वो डाकू मुझे पकड़ लेंगे। मीरा को समझ आ जाता है कि वो गांव नहीं पहुंच पाएगी, जिस वजह से वो कहीं छुपने की सोचती है और दौड़ते दौड़ते एक छोटे पानी के कुंड के पास पहुंचती है। ये क्या? जहां तक मुझे पता है यहाँ कोई कुंड तो नहीं होना चाहिए। खैर, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। इसी कुंड के अंदर सांस रोककर घुसी रहती हूँ। ऐसा कहते ही मीरा उस कुंड के अंदर चली गई और तभी वहाँ वो डाकू आ गया। अरे ये क्या? अब ये लड़की भला कहाँ जा सकती है? अरे ढूंढो, सभी जगह ढूंढो, यहीं कहीं होगी, ढूंढो। मीरा उस कुंड वाले तालाब में छुपी हुई थी और डाकू उसे चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन मीरा उन्हें कहीं नहीं मिलती और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। ये घर जिसे मेरे पिता ने इतने वर्षों की मेहनत से जमा की हुई पूंजी इकट्ठा करके बनवाया था,
आज इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं मुखिया जी, ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ धोखा हुआ है। है? ये आवाज किसकी है? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? ये मैं हूँ। आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं? कौन है? अरे कौन है जो मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहा है? सामने आओ। अरे मैं कहता हूँ सामने आओ। ये सब आखिर चल क्या रहा है? मुखिया जी मुझे देख नहीं पा रहे हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके बाद मीरा मुखिया के घर के अंदर चली जाती है। मुखिया के घर में एक आईना रखा होता है। जब मीरा उस आईने में अपने आप को देखती है तो देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि उस आईने में वो तो क्या, उसकी परछाई तक नहीं दिखती। ये कैसे हो सकता है भला? मैं इस आईने में दिख क्यों नहीं रही हूँ? तो क्या मैं सच में अदृश्य हो चुकी हूँ? पर ये कैसे हो सकता है? मीरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो तेजी से भागने लगी और भागते भागते उसी जंगल के उस कुंड तालाब के पास पहुंची। अगर मैं सही हूँ तो शायद इस कुंड तालाब के कारण ही मैं अदृश्य हो चुकी हूँ, क्योंकि जब तक मैं इस तालाब के अंदर नहीं गई थी तब तक मैं सबको दिख रही थी। इस तालाब के अंदर जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर मीरा उस तालाब के अंदर फिर से चली जाती है और जब बाहर आती है और छोटे से आईने में अपने आप को देखती है तो इस बार वो अपने आप को देख पा रही होती है। ये तो कमाल है। ऐसा तो सिर्फ कहानियों में ही होता है, पर यहाँ तो सच में हो रहा है। अच्छा है, अब मैं इस तालाब की मदद से उन डाकुओं को अच्छा सबक सिखा पाऊंगी। मैं भी तो देखूं कि मेरे होते हुए कौन मेरे गांव वालों को उनके ही गांव से भगाता है। हाँ, जैसा आपने कहा, हम सब तैयार हैं इस गांव को छोड़ने के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तभी वहाँ मीरा के बाबा आ गए। नहीं नहीं, रुक जाओ। अरे रुक जाओ गांव वालों, किसी को कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लो मुखिया जी, ये तो मीरा का वो अंधा बाप है। पहले इसकी बेटी मना कर रही थी, अब इसका बाप भी आ गया। लगता है इन दोनों को यहाँ रहकर मरने का बड़ा शौक है। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें इस गांव और घर से काफी लगाव है, हमको भी है, लेकिन हमें अपने परिवार वालों की चिंता भी है। इसीलिए हम देवी माँ के क्रोध का शिकार नहीं बनना चाहते। तुम चाहो तो रह सकते हो, लेकिन हम तो जा रहे हैं भाई। नहीं नहीं मुखिया जी, देवी माँ आप सबसे क्रोधित नहीं है। आज सुबह जब मैं सो रहा था ना, तो मुझे खुद देवी माँ ने दर्शन दिए और सभी को देवी माँ के मंदिर में बुलाया है। वो आप सभी से कुछ कहना चाहती हैं। लीजिए मुखिया जी, मुझे लगता है कि इसका तो मानसिक संतुलन ही हिल गया है। आंखें तो है ही नहीं, दिमाग भी हिल गया है। सपनों को सच मान रहा है। अरे मेरी बात मानो सब, बस एक बार मेरे साथ देवी माँ के मंदिर तो चल लो, एक बार बस। गांव वालों, इस अंधे की बातों में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें देर हो रही है, चलो सभी यहां से चलते हैं। देवी माँ को पता था, उन्हें पता था कि तुम सब एक अंधे की बातों पर विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए उन्होंने मुझे एक शक्ति प्रदान की है। मैं तुम सबको दिखाता हूँ। जिसके बाद मीरा के बाबा अपने हाथों को थोड़ा ऊपर करते हैं और जमीन में रखे सभी सामान आसमान में उड़ने लगते हैं, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। हाँ मुखिया जी, मुखिया जी, ये सामने सामान कैसे उड़ने लगे? ये क्या, कहीं ये अंधा सच तो नहीं कह रहा था
क्या सच में देवी माँ ने हमें मंदिर में बुलाया है? अरे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन लगता है यही सच है। चलो चलो गांव वालों, एक बार मंदिर चल के भी देख लेते हैं, चलो। जिसके बाद सभी गांव वाले मंदिर की ओर जाने लगते हैं। मंदिर पहुंचकर मीरा पहले से तैयार थी। वो अदृश्य थी, किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। देवी माँ, हे देवी माँ, देखिए मैं सभी गांव वालों को लेकर आ गया हूँ। अरे ये सब नाटक है, नाटक। भला देवी माँ कैसे कुछ बोल सकती है? गांव वालों, अभी भी कह रहा हूं, ये अंधा हमारा समय बर्बाद कर रहा है, बस। तुमने बहुत अच्छा काम किया है मेरे पुत्र। ये क्या? देवी माँ तो सच में बोल रही है। हे भगवान, मुखिया जी ये तो कमाल हो गया। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम, देवी माँ की जय हो। देवी माँ। अरे ये क्या बकवास है? क्या अभी अभी जो मेरे कानों ने सुना वो कोई भ्रम था या सच में कोई बोल रहा है? पर यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, और मुझे नहीं लगता कि पीछे से भी कोई बोल रहा है। तो क्या सच में देवी माँ की आवाज है? गांव वालों, तुम सभी मेरे अपने बच्चे हो। तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने ही बच्चों से क्रोधित होकर उनको हानि पहुंचाऊंगी? ये जो साधु दिख रहा है, ये एक ढोंगी है। ये और कोई नहीं, वही मशहूर डाकू अमर सिंह है, जिसने अपने साथियों से तुम सबके घरों में आग लगवाई, चोरी करवाई और बच्चे को भी छत से धक्का दिया। क्या कहा? तो यानी कि जो सब कुछ गांव में हो रहा था वो इस साधु, यानी कि इस डाकू की साजिश थी, सिर्फ इसीलिए ताकि हमें गांव से बाहर निकाल सके। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम इस डाकू अमर सिंह को छोड़ नहीं सकते। चलो मारो इसको, मारो। ऐसा कहते ही सभी गांव वाले मिलकर डाकू अमर सिंह को मारने लग गए। वाह बेटी वाह, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। तूने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया और ये डाकू पकड़ा गया। अब ये गांव सुरक्षित है। गांव तो सुरक्षित हो गया। अब तो ये पता करना है कि आखिर क्यों महाराज ने इन डाकुओं से कहकर गांव को खाली करवाना चाहा। जब तक ये पता नहीं चल जाता, ये गांव पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकता। अरे गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हो गया मंजू? गांव वाले सुरक्षित तो है ना? और गांव खाली हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ महाराज, नहीं हुआ। उल्टा हमारे सरदार ही पकड़े जा चुके हैं। क्या कहा? डाकू अमर सिंह पकड़ा गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जिस पर इतना भरोसा किया वही पकड़ा गया। अब वो गांव कैसे खाली होगा? अब मैं क्या करूं? आपको गांव की चिंता है? अरे यहाँ हमारे सरदार पकड़े गए, उन्हें छुड़वाना होगा। कोई जरूरत नहीं है उस बेकार अमर सिंह को बचाने की। जो मेरा एक काम ढंग से नहीं कर पाया, उसे बचा के क्या करोगे? अगर तुम सब भी मरना चाहते हो तो मेरे बारे में किसी को बताने या अपने सरदार को बचाने की सोचना भी मत। समझ गए? ऐसा कहकर राजा विक्रांत वहां से चले जाते हैं। वो डाकू भी किसी काम का नहीं निकला। अब भला मैं गांव को आखिरकार कैसे खाली करवाऊं? मैं गांव वालों को हानि पहुंचाना नहीं चाहता, नहीं तो बहुत पहले ही गांव खाली करा चुका होता। तो आप भला उस गांव को खाली करवाना ही क्यों चाहते हैं? कौन है? कौन है यहाँ? किसने बोला सामने आओ? कौन है यहाँ पे? माफ करना राजा विक्रांत, पर आप मुझे नहीं देख सकते क्योंकि मैं देवी हूँ। क्या कहा? देवी माँ? पर आपकी आवाज बदली हुई क्यों लग रही है? और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं गांव को क्यों खाली करवाना चाहता हूँ, जबकि आपने ही तो मुझे गांव को खाली करवाने का आदेश दिया है। क्या कहा? देवी माँ ने आदेश दिया है तो इसका मतलब
कोई और भी है जिसे उस अदृश्य कुंड तालाब के बारे में पता है। वो भी उसी कुंड में डूबकर अदृश्य हुआ होगा और महाराज विक्रांत को मूर्ख बना रहा है। क्या बात है देवी माँ, आप चुप क्यों हो गई? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? महाराज विक्रांत, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। भले ही इस बात पर आपको भरोसा नहीं होगा, पर यही सत्य है। आपको जिसने गांव खाली करवाने का आदेश दिया था वो कोई देवी नहीं है। देवी नहीं है? हे देवी माँ, आप कहाँ हैं? कृपया करके मुझे दर्शन दें, देवी माँ। माफ करना राजा विक्रांत, पर मैं दर्शन नहीं दे सकती। तुमने अभी तक उतने पुण्य नहीं किए हैं कि तुम मुझे देख सको। वो सब छोड़ो और ये बताओ, क्या तुमने गांव खाली करवा दिया? नहीं देवी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका दिया हुआ काम नहीं कर पाया। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं उस गांव को किसी भी हाल में खाली करवा के ही रहूंगा। चिंता मत कीजिए। राजा विक्रांत, तुम्हें पता है ना, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुमने जल्दी गांव खाली नहीं करवाया तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए देवी माँ, और ये जल ग्रहण कर लीजिए। अपने आप को शांत कीजिए देवी माँ। नहीं पीना मुझे जल। हे देवी माँ, अपने भक्त की भावना को समझिए। मैंने आपके लिए इतने प्रेम से ये जल लाया है। कृपया करके इसे ग्रहण कर लीजिए। ये एक बेटे का अपने माँ से निवेदन है। ग्रहण कर लीजिए ना माँ, ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इस जल को ग्रहण करती हूँ। इसके बाद देवी ने उस कलश को अपने हाथ में लिया और उसे पीने लगी। जैसे ही उसने वो जल पिया, वो दिखने लगी। वो साक्षात दिखाई देने लगी। सैनिकों, जल्दी से पकड़ो इस लड़की को। ये तुम क्या कर रहे हो राजा विक्रांत? अपनी मर्यादा भूल गए हो। मर्यादा तो तुम भूल गई हो, इसीलिए तो तुमने मुझे देवी माँ बनकर मूर्ख बनाया। अब अपने आप को देखो, अब तुम अदृश्य नहीं, साफ साफ दिखाई दे रही हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। भला ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो जल कोई आम जल नहीं था। वो उसी अदृश्य कुंड का जल था जिसके अंदर जाने से इंसान अदृश्य हो जाते हैं और पुनः उसी जल को छूने से वो फिर से दिखाई देने लगते हैं। सैनिकों, देख क्या रहे हो? पकड़ लो इस लड़की को और डाल दो कारागार में। ले जाओ इसे। जिसके बाद सैनिक उस लड़की को पकड़कर ले जाते हैं। जिसके कुछ क्षण बाद मीरा आती है। शाबाश मीरा, अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा और मधुपुर गांव का क्या होता। तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान लड़की हो। मैं तुम्हारे चतुराई को देखकर बेहद खुश हुआ। ये बताओ, क्या तुम मेरे राज्य की सलाहकार बनोगी? क्या कहा? सलाहकार? पर महाराज, मुझे नहीं लगता कि मैं इतने बड़े पद के योग्य हूँ। अरे बेशक तुम हो मीरा। अब मना मत करना। अब मुझे तुम जैसे बहादुर और बुद्धिमान लोगों की ही जरूरत है, जो हमारे राज्य को एक अलग स्तर पर लेके जाएं और कभी अन्याय ना होने दें। मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम इस पद को ग्रहण करो। अब मैं भला आपको कैसे मना कर सकती हूँ महाराज? मुझे मंजूर है। जिसके बाद मीरा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जो लड़की कल तक गरीब थी, वो रातों रात धनवान बन गई और मटके वाली से सीधे सलाहकार का पद भी मिल गया, जिससे उसका पूरा जीवन बदल गया और सब ठीक हो गया।